हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक शर्मनाक किस्म की भी है। मतलब चाइना वाइडनेस फ्रॉम पाकिस्तानी गर्ल्स टेक देम एज अ ब्राइड एंड मेक देम डॉट डॉट डॉट। अच्छा, मतलब ये वीडियो का टाइटल है। ज़ाहिर सी बात है ऐसे ऐसे चाइना पाकिस्तान पे ज़ाहिर सी बात है कब्जा कर रहा है होले होले। मतलब अपनी अपनी मर्जियाँ करता है पाकिस्तान पे। ये तो बात तो है। हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे पुलिस वालों को भी इनके इंजीनियर मार जाते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं करता क्योंकि पता है कुछ बोला तो काम खराब है। लेकिन अब ये देखते कि लड़कियों का ये क्या सीन इसमें निकल कर आ रहा है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कारकुनों का दावा है कि पिछले 1 साल से पंजाब में चीनी बाशिंदे शादी करने आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जाया जाता है। लेकिन मकसद शादी नहीं बल्कि ये मुबैना तौर पर बैन अवी सतह पर जिस्म फरोशी है कि यहाँ पे कुछ चीनी लड़के आते हैं और यहाँ से लड़कियाँ जो हैं गरीब बेचारी उनको बहला फसला कर उनके साथ शादियाँ करते हैं। फिर उनको मुख्तलिफ जो घिनौने उनके हैं काम उस पर मजबूर करते हैं। और ये सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। अच्छा। लेकिन अब ये सामने आया है मसला। पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियां, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और आज़ा को निकालने के अब किधर पाकिस्तान आए रोज मीडिया इस पे बोलना चाहिए ना। अब तक FIA को मीडिया को आगे सैकड़ों आना दरखास्तें चाहिए। मौसूल हो चुकी हैं जिनमें वालिदैन की जानिब से दावा किया गया है कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। चीनी दलालों के बहुत साथ गलत मिलकर बात। पाकिस्तानी दलाल इन गरीब लोगों को पैसे का लालच दलाल देते है। हैं, जिसके बाद डील करके चीनी लड़कों से उनकी शादी करा देते हैं। मुस्लिम लड़कियों के अलावा इन तस्करों के शिकार सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की लड़कियां बन रही हैं। पाकिस्तानी दलाल पहले चीनी लड़कों के ईसाई होने की फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और फिर पादरी से मिलकर इनकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद इन लड़कियों को सीधे चीन भेज दिया जाता है जहां उन पर जुल्म ढाया जाता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है यार। ये इंट्रो है इनका, अब इंट्रो आ चुका है। लेकिन यार एक बात है, पाकिस्तान इंडिया के कश्मीर के लोगों पे बोलते जब अपने चाइनीज ऐसा कर रहे हैं, अपनी दादागिरी यहाँ पे कर रहे हैं, उस पर बोलता नहीं। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, इस पे सख्त एक्शन लेने चाहिए। ऐसे जिन्होंने किया उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ये मकरूह धंधा ना करें। वही ना, जिन चाइनीज ने ये काम किया उनको सजा, लेकिन कोई नहीं रहा। जिस देश के अंदर बहन बेटियों की रक्षा नहीं की जा रही है उनको पता अच्छी तरह कि हमारी बेटियां चाइना के अंदर जाके क्या हाल हो रहा है और सरकार को सब पता, लेकिन सरकार बनी हुई है मूक दर्शक। क्योंकि सब कुछ पता होता है, किसी ने पर बोलती नहीं। जो जहाँ से मिलने वाली खैरात है, इमदाद है, जो भीख है वो मिलना बंद हो जाएगी, तिजारती रिश्ते खराब हो जाएंगे। इस वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है। अगर ये काम चोरी छुपे होता तो देश को या सरकार को दोष देना बेकार था, लेकिन वहाँ की सरकारों को, पूरे महकमे को, क्यों नहीं पता? हर चीज कोर्ट को, सबको पता है, यहाँ तक कि आर्मी को भी पता है, फिर भी इस पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि जो लड़कियां चाइना जा रही है उनमें ज्यादातर क्रिश्चियन लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं और जो थोड़ी बहुत है वो गरीब मुस्लिम परिवार की वो भी हैं। माइनॉरिटी के साथ में वहाँ पे इस तरीका खेल लिया जा रहा है। जो लड़कियां वहाँ चली गई थी और उस देह बाजार के चंगुल से छूट के वापस आ गई, किस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोसा है और साथ में चाइनीज लोगों को कोसा। चाइना की सरकार तो चाहती भी है ये, उसके पीछे रीजन ये है कि चाइना के अंदर लड़के और लड़कियों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। चाइना ने 1989 से 2015 तक 1 चाइल्ड की पॉलिसी रखी थी, जिसमें ज्यादातर माँ बाप ने बेटी को गर्भपात करा दिया था, बेटे को ही तवज्जो दी थी। इसके लिए सबसे ज्यादा दुनिया में अगर ये डिफरेंस का रेशो है लड़के और लड़कियों का, वो चाइना के अंदर। अच्छा। लड़कियों की कमी हो रही है और चाइना सरकार इसलिए चुप बैठी हुई क्योंकि हमारे बच्चों के घर पल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आपका भाई मिलता है आपको आखिरी में। पाकिस्तानी खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियां, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और आज़ा को निकालने के केसेस जो हैं आए रोज मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक FIA को सैकड़ों सी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं जिनमें वालिदैन की जानिब से दावा किया गया है कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। बीजिंग में जो पाकिस्तान का सिफारत खाना है वहां 2 से 3 दरखास्तें रोज आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है
है कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो वहां पे गैर महफूज हैं। अब तक 70 ऐसी खवातीन नाज़रीन हैं जिनको पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है, जो चाइना गई थी शादी करके चीनी मर्दों के साथ, लेकिन उनको वहां पे ज्यादती का निशाना बनाया गया, इसलिए अब वो अपने मुल्क वापस पाकिस्तान आ गई हैं। चीनी एम्बेसी का इस हवाले से जो रद्द अमल आया उसमें कहा गया है कि जो इलीगल मैरिजेस हैं उसके हवाले से तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो कानून के तहत और कंसेंट के मुताबिक शादियां की गई हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, लीगल प्रोटेक्शन दी जाएगी। बैनुल अक़वामी और गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात एशिया के 5 और ममालिक से मुमासलत रखते हैं। इंसानी हकूक पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से चीनी बाशिंदे सूबा पंजाब में शादी की गर्ज से आ रहे हैं, जिनका मकसद अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं बल्कि मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम जरिया बनना है। पाकिस्तान का चीन की जानिब से नरम वीज़ा पॉलिसी की मरहूने मिन्नत थोक के हिसाब से चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। लाहौर के डिवाइन रोड और एडन गार्डन के इलाकों में एक कितार में बने घर हैं जहां पर चीनी बाशिंदे रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे मौजूद हैं, क्या काम करते हैं, इसकी मालूमात नहीं। चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइना में मर्द और औरतों के दरमियान एक अदम तवाजुन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये तमाम तर वाकयात हो रहे हैं। इस वक्त चीन में पाकिस्तान को टारगेट बना दिया ज्यादा है, जिसकी एक बड़ी वजह वहां पर 1979 से 2015 तक राइज होने वाली एक बच्चा पॉलिसी है। मुहक्किकीन के मुताबिक चीन में इस पॉलिसी के बाद ज्यादातर खानदान लड़कों को तरजीह देते हैं, जिसके नतीजे में अदम तवाजुन बढ़ रहा है। यही वजह है नाज़रीन के चीनी मर्द शादी के लिए दूसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं। इंडोनेशिया का इंतखाब किया जाता है, इंडिया का इंतखाब किया जाता है और अब पाकिस्तान का इंतखाब भी किया जा रहा है। इनमें ऐसे ग्रोह भी सरगर्म हैं जो को ले जाकर उन पर तशद्दुद और उसके बाद फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, फिर उनके आज़ा को सेल किया गया। ये कोई एक फेरी टेल नहीं है, हमारे पास ये मिसालें अभी तक मौजूद है, हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है और ये बिल्कुल हो रहा है। इसकी मिसाल जाती मिसाल हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ ये इंडिया कुछ करे तो भाई इधर सारे बैठ जाते हैं इंटरव्यू देने, तो ज़बानी बताएंगे। हमारे साथ मुतासरा खातून मौजूद है जो कि विक्टिम बनी चाइनीज मैरिज का और चाइनीज गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में और यहाँ से खवातीन को लेके जाता है और वहाँ जाकर जो है शादी के बहाने लेके जाते हैं और शादी तो होती नहीं है, लेकिन उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत किया जाता है उसकी दास्तान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम मामला किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से लोगों ने आपको अप्रोच किया और फिर ये शादी तय पाई और फिर शादी हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये जो मतलब मेरी शादी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई। मैरिज ब्यूरो वाले ये कि करीबी जानने वाले हैं वो लेके मेरे घर ये रिश्ता आए हैं। उससे एक दिन पहले ये खुद मेरे घर आए हैं और कहते हैं कि ये एक मतलब इसका कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ। तो अम्मी कहती है नहीं रिश्ते तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसी तरह के चाइनीज़ मुस्लिम रिश्ता है मेरे पास मौजूद है और इंजीनियर है वहाँ पे और पाकिस्तानी अच्छी सैलरी ले रहा है, उसका ट्रिपल स्टोरी वहाँ पर अपना घर है और वो सिटी में रहता है, शिडांगों की सिटी में रहता है। अच्छा। तो इस तरह अम्मी ने कहा अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कहा नहीं मुस्लिम है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर साजिद हुसैन था चाइनीज़ का, तो उन्होंने कहा कि ये वो कहता है ये गारंटी के तौर मैं गारंटी देता हूँ कि ये बाय बर्थ मुस्लिम है, उसके पेरेंट्स भी उसके रिलेटिव भी सब मुस्लिम ये देखो झूठ बोला। आप साजिद हुसैन को जानती थी, मैरिज ब्यूरो वालों को आप जानती थी, आपका उनसे कोई ताल्लुक था? साजिद हुसैन को मैं नहीं जानती थी, मैरिज ब्यूरो वालों को मैं जानती थी, वो मेरे मतलब समझ लें रिलेटिव हैं, मतलब उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन साजिद हुसैन और ये ट्रांसलेटर ये चीनी लोग सब कुछ करते हैं। जो मैरिज ब्यूरो वाले ये चाइनीज रिश्ता लाए वो आपके रिश्तेदार हैं? जी जी। तो उन्होंने तहकीक नहीं की थी, कोई उनको पता नहीं था ये तमाम मामलात क्या होने जा रहे हैं? बेसिकली तो उनकी लैंग्वेज वही जानता था ट्रांसलेटर, क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी वो ट्रांसलेटर जानता था, उनकी लैंग्वेज भी वो जानता था। तो उन्होंने ये गूगल के ज़रिए उनको अप्रोच किया मैरिज ब्यूरो वालों को, उसके ज़रिए उन लोगों ने उनसे बताया कि इस तरह चाइनीज़ लड़के मुस्लिम रिश्ते भी हैं और उनको ये मतलब उनको बताया गया ना कि क्रिश्चियन भी रिश्ते हैं और मुस्लिम भी रिश्ते हैं। इस बेसिस पे कि उन्होंने कहा चलो सच बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन रिश्ते भी अवेलेबल हैं और मुस्लिम लड़के ये सच बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वो मुस्लिम लड़कों उनमें से कोई भी नहीं था। तो फिर इसी तरह वो मेरे घर है। नेक्स्ट डे ही वो रिश्ता कराने वाला मेरे साथ उनको साजिद को उनके साथ उनका एक दोस्त था संग, अच्छा, और एक जिनके साथ मेरी शादी करवाई चोंग चेन, वो जिसका पाकिस्तानी नेम मोहम्मद अली रखा गया।
वो आए मेरे घर, तो फिर साजिद हुसैन ने कहा, जो ट्रांसलेटर था, उसने कहा कि यहाँ वहाँ पे इंजीनियर जो मतलब रिश्ता कराने वाले ने सारी डिटेल मुझे दी थी, वही उसने कहा था। मैंने कहा आप इस चीज़ का क्या कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है? कहते ये बाय बर्थ मुस्लिम है, मेरी गारंटी है। मतलब उसने जो कसम हमारे लिए, ये साजिद हुसैन ने गारंटी ली जी, साजिद हुसैन ट्रांसलेटर जो चाइनीज का, जो कर अच्छा, ये तमाम बात ट्रांसलेटर के थ्रू हुई, साजिद हुसैन उनके साथ मिला हुआ था, आपके रिश्तेदारों ने आपसे तारुफ कराया और उसके बाद ये तमाम मामला आता है। फ्रंट मैन समझ लें, इन चाइनीज ग्रुप का फ्रंट मैन वो था। फिर उसके बाद ये हुआ कि रिश्ता के नाम है उनमें ये फिर निकाह नामे में जो डाटा वगैरह लिखना था कि ना चाकी की सूरत में और 5 लाख हक में और 1 लाख में मंथली, ये डिसाइड हुआ। फिर उसके बाद मेरी ज़हरबत अम्मी ने कहा करी इतनी गारंटी दे रहे हैं, ज़हरबत है पुरजोर उन्होंने कहा ना कि ये मुसलमान है, इस चीज़ की आप लोग टेंशन ना लें। तो फिर इसी वजह से हमने कहा चलें ठीक है, ये बाय बर्थ मुस्लिम है, हमें और क्या चाहिए। एक वेल सेटेड इंजीनियर है जो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं, अच्छे रिश्ते, माँ बाप यही सोचते हैं, तो वो भी यही सोचे कि चले अच्छा रिश्ता मिल गया। तो अम्मी ने हाँ कर दी। तो कुछ दिनों के बाद अच्छा, जब वो रिश्ता लेने आया था तो वो अपनी फैमिली के साथ था? नहीं, ये ट्रांसलेटर और चीनी बोस था संग। उन्होंने ये बोस पहले जाहिर नहीं किया था कि संग जो है जब बोस आया है, उन्होंने कहा ये चाइना एम्बेसी में पहले एम्प्लॉय है, फिर बाद में काम नहीं करता है वो, जो मतलब ये काम अपना जो अपना बाद में FIA वालों को दिया। वो कहता है मैं जो सी पैक पे काम करने आया, लेकिन उसकी कोई शवाहिद नहीं मिले कि वो सी पैक में भी आया है और चाइनीज एम्बेसी के थ्रू आया है। क्योंकि जिस वक्त मेरी रिश्ता हुआ, शादी हुई, जब ये काम प्रोसेस में होने लगा, तो संघ ने कहा कि जाके आप एम्बेसी ये शो मत करिएगा कि रिश्ता हमने कराया है, ये कहना कि हम ये बिज़नेस के वीज़े पर आए, क्योंकि इसका ये पासपोर्ट देख ले, उस पर जो इसका वीज़े की रिक्वायरमेंट है वो बिज़नेस ही लिखी हुई है, तो वो बिजनेस के थ्रू है। तो वहाँ पे आपकी लव मैरिज हुई है। इधर आए फिर मैंने एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ने लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि भाई E11 नहीं जाकर, और दूसरी एक लड़की वहाँ पे रह रही है, मतलब सादिया वो लड़की थी, मुस्लिम ही थी, और उसका भी उन्होंने मुस्लिम ही लड़का कह के शो करवाया, तो वो खैर E11 अपार्टमेंट में रह रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, मुस्लिम लड़का आपने बिलीव कैसे कर लिया ही इज़ अ मुस्लिम? बिकॉज उस ज़बान का एक गैप था, दूसरा क्या वो नमाज पढ़ता था, किस तरह से आपको पता लगा ये मुसलमान है? मतलब जैसे आप रिश्ता लेके आए हैं तो उसने यही कहा था ये बाय बर्थ मुस्लिम है। जब मेरा निकाह हुआ तो उसने कलमा भी सुनाया है मौलवी साहब को, क्योंकि हमने मौलवी से कहा था कि इससे कलमा वो तो बंदा सीख लेता है कि नहीं। तो लेकिन ये बातें बाद में जाके खुली हैं, शादी से पहले आपको पता है कवर्ड ही उन लोगों ने ज्यादातर रखा, उसको ज्यादा घुलने मिलने नहीं दिया। अच्छा, तो ये सीन है, मतलब शादी से पहले उसको बोलने भी नहीं दिया, और संग जो उसके साथ आया था वो असल में बॉस था, और वो शो ये कह रहा था कि मैं इसका दोस्त हूँ। देखो ना, और फिर वो जो ट्रांसलेटर था तो वो था, आई थिंक दलाल था इनका, कि वो कितना झूठा दिलासा दे के ये सब कुछ करते हैं, कागज नकली बना के, पासपोर्ट पे क्या कुछ देखे, बिल्कुल अभी तक कह रहे हैं कि 100 से ऊपर ये केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं। छोटी सवाल खाने को रोज 2-3 दरखास्तें भी मौसूल हो रही हैं लड़कियों की कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। यार पाकिस्तान इस सतह पे क्यों नहीं बोलता? ये शर्मनाक हरकतें हो रही हैं। देखें बेटियां होती हैं ना, जिसकी भी हो बेटी है, हमारी भी वो बेटी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ऐसी चीज होती है हर किसी को गुस्सा आता है ना। गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए जो चाइनीज ऐसा काम कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, सीधी सी बात है। इसमें क्या यार, अब वही बात है, सारे डरते कहीं हमारा भाई वो हमारी भीख बंद ना कर दे। हम लोगों ने अपने आप को इस भीख के काबिल कर दिया है ना। अगर हम लोग शुरू से अपनी मेहनत खुद करते, हम इस भीख के काबिल ना होते ना, हम उनके नीचे ना बैठते। आज को उन्होंने ये हरकत की है, कल को तो वो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर देंगे। तो देखें, अब बिजनेस का वीजा लगा के आ रहे हैं, यहाँ पे लड़कियों से शादियां करके लेके जा रहे हैं, तो उधर जाके मुख्तलिफ तरीके से उनसे जुल्म कराए जाते हैं। वो अब बंदा बता नहीं सकता, अब जाहिर सी बात है। ये तो एक लड़की की दास्तानें हैं, और कितनी होंगी जो आई हैं 100 से ऊपर जो आ रही हैं, और कितनी वहाँ पे अभी भी कैद हैं जो मतलब ये जुल्म सह रही होंगी। बिल्कुल, और फंसाया भी जाहिर सी बात है गरीबों को जाता है। ये दलालों को, दलाल जो होते हैं ना बने हुए, बस वजह असल मसला पैसे के, ये कौन बिकते हैं लोग, पैसा लेके सब कुछ कराते हैं। जाहिर सी बात है भाई, पैसा है ना। हमारे मुल्क क्यों आज पीछे रह चुका है, इसी वजह से पीछे रह चुका है। हमारे गवर्नमेंट लेवल पे को तो ऐसा निजाम होता तो ये शर्मनाक करते ना होती। बिल्कुल, और अगर हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इंडिया के अंदर कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे आगे बोल देते हैं हम एटम बम मार देंगे, ये मार देंगे, वो तुमने ये किया तो हम एटम बम मार देंगे। अब चाइना में लोग ये कर रहा है, तो आप लोग प्लीज आगे इस पे बात करें कि भाई तुम लोगों ने ये कि तुमको सख्त से सख्त सजा मिलेगी जिन्होंने ये काम किया है। गलत काम है। उधर से चाइनीज एम्बेसी ने बोला, चाइनीज वालों ने
कहते हैं कि जो कानूनी तौर पे सब कुछ हुआ है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, अगर जो इलीगल हुआ है तो उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो सब सारा वो फॉर्म के थ्रू ही सब कुछ हुआ है, तो सब झूठ ही है। और क्या, उन्होंने तो सीधा इनको जवाब दे दिया, तब ये आगे से बोले कुछ नहीं। गलत तरीके कार हैं यार, ये चाइनीज भी ऐसी हरकतें करते हैं गलीज के। बाबा ये एक टाइम आएगा, आप याद रखना मेरी बात, पूरा पाकिस्तान पे इनका कब्जा होगा। हाँ ना, आप देखें ना, जिधर देखें चाइनीज मुलाजम है, जो इंजीनियर इधर लगा हुआ है, इधर ही डेरे डाले हुए हैं, ये सब चाइना कब्जा कर ले। ये आने वाला वक्त जो है ना 2, 4, 5, 10 सालों में इधर चाइना की हुकूमत, वही ना, यही होने वाला है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।